नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं शुद्धशिव एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकथन। भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वागत करते हैं आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकथन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बजट का बाद केमिकल, फर्टिलाइजर और फार्मा सेक्टर में क्या असर पड़ा, क्योंकि बजट के बाद देखा केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक में थोड़ा गिरावट आया। तो ये किस लिए आया और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या हो सकता है, इसका थोड़ा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो बजट में एक बड़ा डिसीजन ले गया, केमिकल सेक्टर में जो गवर्नमेंट का एलोकेशन था वो 19.8% कम कर दिया गया है। यानी पहले जो 173 करोड़ था वो कम करके 139 करोड़ कर दिया गया। और यूएस और यूरोप में अभी भी डिमांड स्लो है और ग्लोबल केमिकल कंपनीज अभी भी डिस्टॉकिंग, यानी जो स्टॉक में केमिकल्स था वो सेल कर रहे हैं। और पूरा विश्व में जो अभी पॉलिटिकल इम्बैलेंस चल रहा है, ये इजराइल, यूक्रेन यहाँ पे, और ओपेक कंट्रीज का डिसीजन के लिए रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत वेरी कर रहा है। आप देख सकते हैं क्रूड का प्राइस कितना अप एंड डाउन हो रहा है। तो इसका भी एक नेगेटिव असर केमिकल सेक्टर का ऊपर पड़ा। इसीलिए बजट के बाद ये एक नी-जर्क रिएक्शन दिया और थोड़ा गिरावट आया। लेकिन बजट में केमिकल सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है। क्या है ये न्यूज? देखिए, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत ही एम्फेसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट ने, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा इसका बैटरी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और बैटरी के जो इनपुट केमिकल लगता है, लिथियम आयन बैटरी का जो इनपुट केमिकल लगता है, उसका डिमांड और बढ़ेगा। तो जो कंपनी, केमिकल कंपनीज ईवी और बैटरी का इनपुट केमिकल मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये स्पेशलिटी केमिकल्स को अच्छा गेन और मुनाफा होगा। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बजट में एलोकेशन बढ़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ेगा। और इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन में स्पेशलिटी केमिकल यूज करता है वो सारे कंपनी को थोड़ा बेनिफिट होगा। और लॉन्ग टर्म में गिवन द करेंट कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, ये सभी केमिकल कंपनी ने उसका कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम कर जाए इसका कोशिश कर रहे हैं। तो इसका भी एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए लग रहा है क्या, ये सेकेंड हाफ में, इस फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड हाफ में आप थोड़ा सुधार देख सकते हैं केमिकल स्टॉक में। और मार्केट अभी पूरा हाई है, सभी सेक्टर में बूम आ रहा है, तो थोड़ा केमिकल सेक्टर में भी आ सकता है। अब बजट में फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए क्या बोला, यहां पे भी 6.3% एलोकेशन कम कर दिया गया है। पहले पिछले वर्ष में जो 1,75,000 था वो कम करके 1,64,000 कर दिया। तो इसके लिए एक नी-जर्क इफेक्ट आया। और ये सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है और इसके लिए उसका प्राइस में ऊपर नीचे होता है ज्यादा। और फिनेंशियल स्ट्रेस भी इस सेक्टर का सब्सिडीज में है। ये सब मिलके थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन आया इस सेक्टर में। लेकिन मेरा हिसाब से ये सेक्टर में जो गवर्नमेंट का कंपनीज है और गवर्नमेंट का स्टेक है जिस फर्टिलाइजर सेक्टर में, जो कंपनी में, वहां पे फिर भी थोड़ा तेजी आ सकता है। तो इस सेक्टर में भी मैं पूरा नेगेटिव नहीं हूं, थोड़ा पॉजिटिव भी हूं। अब थोड़ा गवर्नमेंट का स्टेक जहां पे है वही कंपनी में थोड़ा फोकस कीजिए। तो आप देखते हैं कौन सेक्टर में बजट में एलोकेशन ज्यादा हुआ है। तो देखिए, फार्मा सेक्टर में अचानक 29.4% ज्यादा एलोकेशन हो गया, यानी 3,160 करोड़ से बढ़ के 4,089 करोड़ हो गया। तो ये फार्मा सेक्टर जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा हो रहा है। और 2024 में ये सेक्टर का
टोटल कैपेसिटी होगा 65 बिलियन और टारगेट है 2030 में ये 120 बिलियन होने का। और हमारा जो विजन 2047 है, तो इंडिया को एक अफोर्डेबल फार्मा सप्लायर कंट्री का हिसाब से जाना जाएगा और ये इनोवेटिव और क्वालिटी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन और मेडिकल डिवाइस बनाए, ये गवर्नमेंट का प्लान है। और मैं भी आगे एक वीडियो पब्लिश करूंगा ये फार्मा सेक्टर में AI/ML का कैसे इस्तेमाल कर रहा है, तो कि इसका कॉस्ट कम हो सके और प्रोडक्शन और बढ़ सके। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं हम लोग? देखिए, केमिकल सेक्टर तो पिछले ऑलमोस्ट 2 वर्ष से म्यूटेड है, तो जरूर इसमें बूम आएगा। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, जब बूम आएगा तब कोई नहीं बोलता, लेकिन बूम आने का बाद सब बोलता अभी केमिकल सेक्टर में बूम आएगा। तो मेरा हिसाब से लग रहा है अभी सभी सेक्टर देखिए आगे बढ़ रहे हैं, तो केमिकल सेक्टर भी पीछे नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ेगा। फर्टिलाइजर सेक्टर में जो बोला, ये गवर्नमेंट का स्टॉक जहां पे है, जैसे NFL, राष्ट्रीय केमिकल्स, GSFC, ये सब कंपनी में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। और डेफिनेटली फार्मा सेक्टर में बहुत बहुत तेजी आने वाला है, तो इस सेक्टर में भी जो कंपनी इनोवेटिव मेडिसिन और इनोवेशंस में ज्यादा खर्च करता है, इस कंपनी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। नमस्कार।